सो यू मे बी सर्चिंग फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एग्जाम का अलग से, बट मैंने सोचा है कंपाइल्ड एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आईपीमेट इंदौर के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, रोहतक के लिए हो कि नहीं हो, जिपमैट के लिए नहीं हो। छोटा बट पावरफुल वीडियो जो आपको तीनों एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही पर्टिकुलर वीडियो में देगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को सेव भी कर दीजिएगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड शेयर विद देम एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स लुक इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ऑल दीस थ्री एग्जाम्स। नाउ आईपीपीटी इंदौर ने इस साल अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज लेके आए। सो एज की अगर बात की जाए, सो 20 ईयर्स का जो उनका एज का क्राइटेरिया था पिछले साल तक, वो अभी भी उन्होंने रखा है। 1 अगस्त 2005 के बाद अगर बॉर्न हो आप, तो आप लिख सकते हो आईपीमेट इंदौर का एग्जाम फॉर आई एम इंदौर और फॉर ऑल द एग्जाम्स, मतलब फॉर ऑल द कॉलेजेस। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आईपीमेट इंदौर सिर्फ आई एम इंदौर के लिए नहीं होता, बल्कि 11 कॉलेजेस के लिए होता है, राइट। सो 11 कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल तो हो जाओगे, आईपीमेट इंदौर एग्जाम लिखोगे, बट बाकी के 10 कॉलेजेस आई एम इंदौर के अलावा उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उनकी वेबसाइट पे जरूर चेक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूंगा बाकी 10 कॉलेजेस की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या डिफरेंसेस आप देख सकते हो, बट आईपीमेट इंदौर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले अपन देख लेते हैं। सो 1 अगस्त 2005 के बाद अगर आप बॉर्न हो तो ही आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को लिख सकते हो। लेकिन एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को एक रिलैक्सेशन है 5 साल का, बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1 2000, मतलब 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। क्वालिफाइंग एग्जाम की अगर बात की जाए, ट्वेल्थ ट्वेल्थ आपने कब पास किया है ये भी बहुत मैटर करता है। 2003, 2004 या फिर अपियर कर रहे हो 2025 में, आई एम सॉरी 2023 2024 एंड अपियर कर रहे हो 2025 में, तो यू कैन एक्चुअली राइट आईपीमेट इंदौर एग्जाम। लेकिन इन केस अगर आपने लिखा है ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन द ईयर 2022, तो आप अपियर नहीं कर पाओगे। पर कैच यहाँ पे सबसे बड़ा ये है, अगर आप एस सी एस सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो और 2022 में आपने 12th कंप्लीट करी है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, ये याद रखिएगा। सो दिस इज द बिगेस्ट कैच इन दिस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड 10 एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम की अगर बात की जाए, तो आपने वो भी पास किया होना चाहिए। अब आईपीमेट इंदौर एग्जाम की खास बात यह है कि ये कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं देता, सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स के बेसिस पे आप आई इंदौर के आईपीमेट इंदौर एग्जामिनेशन को लिख सकते हो। बट जितने बाकी कॉलेजेस हैं जो आईपीमेट इंदौर का स्कोर कार्ड ले रहे हैं, वो आपसे मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी मांग रहे हैं, लाइक आईएफटी, लाइक आईएम रांची, लाइक निर्मा यूनिवर्सिटी, लाइक आईएफएमआर चेन्नई। ये सारे के सारे जितने कॉलेजेस हैं वो आपसे मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया भी मांग रहे हैं। सो जनरल का अगर आप कैटेगरी के हो तो 60% मार्क्स तो लेके आना जरूरी ही है। लेकिन जितनी भी नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक आईएफटी या आईएम रांची, वो आपको एक और बेनिफिट दे देते हैं, लाइक 55% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, एस सी एस सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के। लेकिन आई एम अमृतसर ने थोड़ा सा काम अलग किया है, 60% रखा है जनरल कैटेगरी का, 55% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है एनसीओबीसी का, और 50% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है रिजर्व कैटेगरी का, एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। ठीक है, और बाकी आप उनकी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करिएगा, एज क्राइटेरिया में भी आपको कुछ चेंजेस हो सकता है दिखने को मिले। बट आईपीमेट इंदौर का आप एग्जाम जरूर लिख सकते हो अगर आप एज क्राइटेरिया और पास कर रहे हो 12th एंड 10th एग्जाम्स को, दोनों को। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईपीमेट इंदौर का एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप 2025 में अपना 12th एग्जाम कंप्लीट कर रहे हो, तो भी आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल सकता है, बशर्ते कि आप उस पर 12th एग्जाम को पास करो और अपने सर्टिफिकेट्स को और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स को और बाकी जितनी भी सर्टिफिकेशन की नीड होती है जो स्कूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करना है बिफोर द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो कैसे है? द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by the candidate in 10th and 12th standard would be calculated based on the aggregate marks of all the subjects that appear in the mark sheet or grade sheet, irrespective of the board regulation। तो आईपीमेट इंदौर के लिए जब आप एंटर करते हो, तो आई एम इंदौर इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। क्या करेगा? एग्रीगेट मार्क्स को ही करेगा, वो आपका बोर्ड का रेगुलेशन नहीं देखेगा। इंपॉर्टेंट बात ये वाली। ठीक है, दिस वॉज आईपीमेट इंदौर। नाउ लेट्स लुक इनटू आईपीमेट रोहतक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहां पे मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, अनलाइक आईपीमेट इंदौर जहां पर आप आईएम इंदौर के लिए अप्लाई करते हो। आईपीमेट रोहतक एग्जाम आप लिखते हो आईएम रोहतक के लिए, मिनिमम 60% स्टैंडर्ड 10th के लिए भी मांगेगा आपसे वो, एंड स्टैंडर्ड 12th के लिए भी, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है, लाइक वो एसएससी या एचएससी या कोई और एग्जाम है। मैक्सिमम 20 इयर्स ऑफ एज ये भी मांग रहा है, लेकिन यहां पर जून 30 का है, ये याद रखना, एक महीने का डिफरेंस आ गया। वो August 1 को था,
और ये जून 30 को है, एज ऑफ जून 30 2025। ठीक है। SC ST डैप कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम 55% क्राइटेरिया इन स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12 HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन लेके आ सकते हैं। तो ये 5% रिलैक्सेशन SC ST एंड PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को है। मैक्सिमम 20 years ऑफ एज एज ऑन जून 30 2025। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आईपी मैट रोहतक तो आपको नहीं दे रहा, बट आईपी मैट इंदौर 5 years का दे रहा है। हाउएवर, हैविंग गिवन दैट पर्टिकुलर रिलैक्सेशन, आपसे मांग रहा है कि 2022 में आपने 12th नहीं कंप्लीट करी हो, 2023 में ही 12th कंप्लीट करी हो, अगर आप ओवर एंड अबव 20 years ऑफ एज हो तो। ठीक है, चलो अब आईपीमेट रोहतक का एक और क्राइटेरिया अपन जान लेते हैं। कैंडिडेट्स वो लाइकली टू कंप्लीट, अगर जून 2025 में आप कंप्लीट कर रहे हो 12th स्टैंडर्ड को या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को, तो भी इट प्रोवाइड्स यू नो द एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन आपको तब भी वो प्रोवाइड कर देगा, बशर्ते आपके 60% मार्क्स आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। और SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 55% मार्क्स, NC OBC भी एंड EWS भी 60% मार्क्स मिनिमम लेके आने चाहिए स्टैंडर्ड 12th में। और आपको मार्कशीट्स वगैरह सब सबमिट करनी पड़ेंगी बिफोर द फाइनल एडमिशन इज गिवन टू यू। ठीक है, और कैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करेगा ये भी देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट स्टैंडर्ड 10th एंड 12th शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। अब इंपॉर्टेंट ये है, बेस्ट 5 का कैलकुलेट करता है, अनलाइक IIM इंदौर जो एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ले रहा था that appear in the mark sheet or grade irrespective of the board's regulation. In case the candidates are awarded letter grades or grade points instead of marks, the conversion of grades to the percentage marks of the best 5 subjects should be based on procedure certified by the board or the competent authority. ठीक है, ये था आईपीमेट रोहतक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने आपसे आईपीमेट इंदौर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी, अब बात करते हैं जिपमेट की 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी। कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th और HSC एग्जामिनेशन इन आर्ट साइंस कॉमर्स। तो हालांकि ये स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स तो वो भी है, कौन सा आपका आईपीमेट इंदौर भी और रोहतक भी, चाहे वो लिखे ना लिखे, और इक्विवेलेंट इन द ईयर 2023 24 और अपीयरिंग इन 2025। सो आईपीमेट इंदौर और जिपमेट की खास बात ये है कि अब 23 के बाद वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे, 23 24 25। इनफैक्ट ये क्राइटेरिया दोनों जगह लग गई है। सो कहीं ना कहीं 20 ईयर्स के ऊपर स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा आईपीमेट का जिपमेट दोनों एग्जाम्स लिखने के लिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन इन द ईयर नॉट बिफोर 2021। ये एक और क्राइटेरिया डाल रहा है जिपमेट में। द IIM बोध गया एंड IIM जम्मू may have different eligibility requirements, the candidates required to refer to the website। तो ये क्लियर कह रहा है, चाहे जिपमेट का फॉर्म भरते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो IIM बोध गया जम्मू, अनलाइक आईपीमेट इंदौर जहां पे आप आईपीमेट इंदौर का फॉर्म भरोगे तो आप इंदौर के लिए तो एलिजिबल हो, बाकी 10 कॉलेजेस का फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। बट जिपमेट में क्या है, आप जिपमेट का फॉर्म भरोगे, आप IIM बोध गया और IIM जम्मू के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। बट इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों IIMs की फिर भी अलग अलग है, तो हम उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखेंगे। The percentage of marks obtained by the candidate in 10th and 12th standard will be calculated based on board's regulation. If there is no regulation regarding aggregate marks from the concerned board, then the aggregate marks of all the subjects that appear in the grade sheet should be considered for calculating the passing percentage. ठीक है, तो एग्रीगेट का ही यहाँ पे सहारा लिया जाएगा, अनसेंट्रल बोर्ड का रेगुलेशन है। तो बोर्ड रेगुलेशन यहाँ क्लियरली देखा जा रहा है, वहां पर नहीं देखा जा रहा था। ठीक है, नाउ IIM जम्मू IPM 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे अगर जिपमेट का फॉर्म भरोगे फॉर IIM जम्मू, उसके लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी। बट कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 23 24 और अपीयरिंग 25। ये वही वाली चीज है जो जिपमेट में लिखा था। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास स्टैंडर्ड 10th एंड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2021 और लेटर। ये भी वही वाली चीज है जो जिपमेट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में लिखा हुआ था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स वहां पे मेंशन नहीं था, यहां मेंशन्ड है इन स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 55% फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम SC SC PWD कैटेगरी। सो यहाँ पे 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है फॉर रिजर्व कैटेगरी, बाकी लोगों को SC SC PWD कैटेगरी की बाकी जनरल EWS या फिर आप अगर NC OBC के हो तो आपको 60% मार्क्स लेके आने होंगे 10th एंड 12th में। Candidates who are likely to complete standard 12th or equivalent by the end of July 31st can also apply। ये भी क्लियरली लिख रहा है एंड प्रोविजनल एडमिशन देने वाला है आपको IIM जम्मू like as per the norms। Applicants pursuing their 12th standards from international schools affiliated to foreign boards IGSC या फिर IB can also apply over here। तो ये चीज वहां पर भी एप्लीकेबल है, चाहे वो आईपीमेट इंदौर हो चाहे वो आईपीमेट रोहतक हो, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो।
अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, जब आई एम जम बोध गया कि अपन 2024 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो क्योंकि 25 की अभी आउट नहीं हुई है एज ऑन डेट जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 फरवरी। So candidates should have passed standard 12th examination in arts, science, commerce stream or equivalent with 60% marks or more in the year 23 और appearing in 24। पिछले साल लिखा हुआ था, मतलब उन्होंने 2022 के किड्स को अलाउ नहीं किया था। तो इस साल 23 में अगर आपने अपना 12th किया है तो आप आई एम बोध गया के लिए मोस्टली एलिजिबल नहीं होंगे। हाउएवर वी नीड टू वेट फॉर आई एम बोध गया एडमिशन पॉलिसी ऑल्सो। एक बार वो भी बाहर आ जाने दो तो मैं इस पर भी क्लैरिटी आपको दे दूंगा, देयर विल बी चेंज और नॉट, ठीक है। Candidates who are likely to complete standard 12th or equivalent by 31st July 2024 था, इस बार 25 हो जाएगा, can also apply हो जाएगा। यहाँ पर the candidates must have passed standard 10th examination with 60%, 55% for candidates from, तो बिल्कुल वही वाली क्राइटेरिया जो जम्मू की है, 60 and 55 रिजर्व कैटेगरी के लिए 55 और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 60% इन द ईयर नॉट बिफोर 2021। सो 2021 वाली चीज ये वहां पे लिखी हुई थी, ये 22 हो जाएगा, ठीक है, अभी इस साल, ठीक है। ये चीज एक और चेंज आने वाला है। अब मेरी बात ये ध्यान से समझना कि आई एम बोधगया और जम्मू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंसेस हैं। वो 2 साल वाले स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा है, 2 ईयर ड्रॉप्स की, कौन, आई एम जम्मू। बोधगया इस साल तक, मतलब पिछले साल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से 1 साल की ड्रॉपर को ही अलाउ करता था, 2 इयर्स की ड्रॉपर को नहीं अलाउ करता था। नाउ whether they are going to change this policy or not, we'll be coming up with a live session as and when the update comes on the IPM Bodhgaya's eligibility. So in this particular session, we covered IPMET इंदौर, रोहतक as well as JIPMET की तीनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको सेव कर दो, शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिस्कशन था, हर किसी के लिए यूजफुल था। सो नाउ टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग वहां पे डाल रहे हैं। नॉट ओनली दैट, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आ रहा है, तो टेलीग्राम पे जाके सुपर ग्रेड्स आईपीएम सर्च करके उसको सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम राहुल वासवानी नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, विल बी कमिंग अप विद समथिंग फ्रूटफुल in days to come. Thank you. Thanks a lot.